एक हरे भरे मैदान के किनारे टॉनी नाम की एक मेहनती चींटी अपने दल के साथ रहती थी। हर दिन सूरज उगने से लेकर डूबने तक टॉनी और उसकी चींटी मंडली भोजन इकट्ठा करती, अनाज जमा करती और सर्दी के लिए तैयारी करती। उन्हें पता था कि जब ठंड आएगी तो खेतों में कुछ नहीं मिलेगा और केवल उनका संचित भोजन ही उन्हें जीवित रखेगा। उसी मैदान में ग्रेग नाम का एक टिड्डा भी रहता था, जो मस्तीखोर और आलसी था। चींटियों के विपरीत वह अपना पूरा दिन गाने, नाचने और धूप का आनंद लेने में बिताता। वह एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदता और अपनी घास की बनी छोटी सी वायलिन बजाता। जब भी वह टॉनी और उसकी मंडली को काम करते देखता तो हंसकर कहता, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो, चारों ओर कितना खाना है। आओ, जीवन का आनंद लो। टॉनी, जो अपनी पीठ पर एक गेहूं का दाना उठा रही थी, रुककर बोली, ग्रेग, हम अभी मेहनत कर रहे हैं ताकि सर्दी में भूखे ना रहें। तुम्हें भी खाना इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन ग्रेग ने हंसते हुए कहा, अरे, सर्दी अभी बहुत दूर है। मैं बाद में खाना इकट्ठा कर लूंगा। फिलहाल मैं मस्ती करना चाहता हूं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे गर्मी चली गई। अब पतझड़ आ चुका था। पेड़ के पत्ते पीले होने लगे, हवा ठंडी हो गई और मैदान में खाना कम होने लगा। टॉनी और उसकी मंडली ने अपने भूमिगत भंडार में बहुत सारा अनाज, बीज और सूखे पत्ते जमा कर लिए थे। एक शाम जब पहली बर्फ गिरने लगी, ग्रेग को एहसास हुआ कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। उसने हर जगह खोजा, लेकिन सर्दी की ठंड में सब कुछ जम चुका था। ठंडी हवा उसे ठिठुराने लगी और उसका पेट भूख से कराह उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और टॉनी और उसकी चींटियों की याद आई। कमजोर और भूखा ग्रेग चींटियों के घर के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। टॉनी, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास खाना नहीं है और ठंड सहन नहीं हो रही। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। टॉनी ने गहरी सांस ली और ग्रेग की ओर देखा। वह उसे मना कर सकती थी, लेकिन वह दयालु थी। उसने ग्रेग को अंदर बुलाया और उसे खाना और ठंड से बचने के लिए एक गर्म कोना दिया। जब ग्रेग ने खाना खाया तो उसने चींटियों को देखा। वे खुश, सुरक्षित और संतुष्ट थीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, टॉनी। अब से मैं मेहनत करूंगा और भविष्य की तैयारी करूंगा। टॉनी मुस्कुराई और बोली, बदलाव कभी भी देर से नहीं होता, ग्रेग। लेकिन याद रखना, अगली बार तुम्हें अपना खाना खुद इकट्ठा करना होगा। उस दिन के बाद ग्रेग आलसी टिड्डा नहीं रहा। जब वसंत आया तो उसने भी मेहनत करनी शुरू कर दी। अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत और योजना ही असली सुरक्षा देती है, और फिर वह कभी भी भूखा नहीं रहा। नैतिक शिक्षा, मेहनत और योजना से भविष्य सुरक्षित रहता है।